हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के मैथ्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके टर्म 1 के एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो क्या है वो टॉपिक्स, कैसे आपको तैयार करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आपको आज मिल रही हैं उसको करने के बाद आप टर्म 1 के एग्जाम में 40/40 मार्क्स भी ला सकते हो। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे आपको करना है, चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो रियल नंबर के अंदर आपके 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में से आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वो 2 टाइप कौन कौन से हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। एक टाइप का ये बन गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो नंबर टर्मिनेट हुआ है ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हुआ है, ये बताओ। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में से। दूसरा टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक। इस टॉपिक में से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी नंबर का एलसीएम क्या होगा। 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका एलसीएम निकालो। दूसरा आपसे एचसीएफ पूछा जा सकता है। और तीसरे नंबर पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है और उसके बाद उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमें बताना है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ 255 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो 255 के आपके फैक्टर करना है। 55 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 5, 3 और 17। ये आपके फैक्टर आ गए जो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे और आपको उसमें से कोई एक टिक करना है। तीसरा कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला। तीसरे कॉन्सेप्ट में से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है और इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, मान लो आपसे एक नंबर गायब कर दे और एलसीएम एचसीएफ दे दे, दूसरा नंबर पूछ ले, ऐसा हो सकता है। या फिर एलसीएम गायब कर दे, कुछ और पूछ ले। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। साथ ही साथ 1-2 वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको एनसीईआरटी के ही करने हैं। एनसीईआरटी से बाहर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके कंफर्म है कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप करके आओगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर दूसरे टाइप के अंदर आपसे पूछा जा सकता है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो अल्फा और बीटा के इर्द गिर्द घूमते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरे टाइप में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो दूसरे टाइप में सिंपली आपसे जीरोस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये एक जीरो है तो दूसरा जीरो क्या होगा, 2 जीरो ये है तो तीसरा जीरो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपने एनसीईआरटी में किए होंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में से आपसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि आपको 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी, उसको आपको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको जो 3 मेथड है उनमें से कोई एक मेथड अच्छे से आना चाहिए जिसको आप कहीं भी यूज़ करो, कोई भी क्वेश्चन करने में यूज़ करो तो आप उसको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले आपको तीनों में से कोई एक मेथड अच्छे से सीखना है, सॉल्व करना, ठीक है। जब किसी एक मेथड को आप सीख जाओगे, क्योंकि एमसीक्यू के पेपर में ये तो नहीं देखा जाएगा कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया है, तो चाहे आप एलिमिनेशन सीख लो, सब्स्टिट्यूशन सीख लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लो। मेरे ख्याल से अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो एलिमिनेशन सबसे बढ़िया मेथड है। इससे अच्छा मेथड कुछ नहीं है, सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना ही आना चाहिए। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो दूसरे कॉन्सेप्ट में आपसे के वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको दे देगा इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है, इसके नो सॉल्यूशन है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। हो सकता है कि इसके सीधा फॉर्मूला ही आपसे पूछ ले कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर वो कोइंसिडेंट लाइन है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पैरेलल लाइन है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं तीसरे नंबर पे वर्ड प्रॉब्लम की। तो वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। वो 3.5 से लेकर 3.6 के बीच में जो है, एग्जाम्पल के साथ और एक्सरसाइज के साथ जो भी वर्ड प्रॉब्लम है सिर्फ उतना कर लेना। इतने में से आपके कंफर्म है कि एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा अगर वर्ड प्रॉब्लम का आता है चैप्टर नंबर 3 में से। तो
बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान होने वाला है इस टर्म 1 के एग्जाम में। क्यों आसान होने वाला है? क्योंकि इसमें से गिने चुने 2-3 कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे बीपीटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीपीटी क्या होता है आप जानते होंगे, उसके बेस पे डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर बीपीटी के कन्वर्स पे विवर्स होता है उसके बेस पे भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, इसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। दूसरा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। तीसरे नंबर का जो कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में से सिंपली एंगल वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पाइथागोरस का आपका यूज पूछा जा सकता है। हो सकता है कि इस चैप्टर में से आपसे एक केस स्टडी भी पूछ लिया जाए, तो इस चीज़ को ध्यान से कर लेना। इन तीनों थ्योरम का क्या क्या मीनिंग है, क्या करना है, सारी चीज़ें ध्यान से समझ लेना। जब आपको थ्योरम समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन तो इजीली तरीके से हो जाएगा। बीपीटी के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं? तो बीपीटी के क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल की दो साइड को मिलाने वाली एक लाइन है जो तीसरे लाइन के पैरेलल है। पहले वाले पार्ट की वैल्यू दे देगा, दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू दे देगा, तीसरे वाले पार्ट की वैल्यू दे देगा, चौथे वाले पार्ट की वैल्यू पूछ लेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस बीपीटी में से, ठीक है। ऐसे आपके पाइथागोरस है और एरिया वाले में से भी पूछा जा सकता है। एरिया वाले में से आपसे पूछा जा सकता है कि दो ट्रायंगल आपको बना के दे दिए, दोनों ट्रायंगल का एरिया ये है, तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। उनके साइड का रेशियो दे दिया जाएगा, पूछेगा उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 में। तो चैप्टर नंबर 7 में डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे सिंपली डिस्टेंस निकलवाए, या फिर आपसे बोला जाएगा कि डिस्टेंस दिया हुआ है और आप उनके कोऑर्डिनेट निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं चैप्टर नंबर 7 से। सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन अभी तक देखे हैं मैंने सैम्पल पेपर में और जो आपके बच्चों के प्री बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उनमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से वैसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मिड पॉइंट फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले को आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाना। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 में, उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला टाइप का क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि पीबीपी और एचएचबी, ये जो आपने रेशियो पढ़े थे साइन थीटा पी अपॉन में एच, है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पी दिया जाएगा, एच दिया जाएगा, बोलेगा कोट थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कोस थीटा की वैल्यू निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सिंपली अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो एक्सरसाइज 8.1 को अच्छे से तैयार कर लेना विद एग्जाम्पल। अगर आप 8.1 को विद एग्जाम्पल कर लेते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके फॉर्मूला से पूछा जा सकता है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उससे पूछा जा सकता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, या फिर किसी चीज़ का रेशियो भी पूछा जा सकता है, साइन 60 अपॉन में कोस 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके सिंपली एक आइडेंटिटी के बेस पे पूछा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। इस चैप्टर के अंदर से आपको सेगमेंट निकालना आना चाहिए, सेक्टर निकालना आना चाहिए। बस इसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो एनसीईआरटी के अंदर है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो हार्ड लगते हैं बच्चों के, उसके लिए मैंने ट्रिक अपलोड की है कि उस क्वेश्चन को कैसे आप 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बच्चों को थोड़े से हार्ड लगते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसको अगर आप देखते हो तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो उस ट्रिक को जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। अब लास्ट में बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सबसे आसान चैप्टर है, बच्चों के नंबर इसमें अच्छे आ जाते हैं, है ना। और हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। तो आपसे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे? तो सबसे पहले आपसे डाइस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइस को फेंका जाएगा तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉइन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 कॉइन को अगर साथ में टॉस किया जाता है तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 हेड 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको कॉइन वाले क्वेश्चन भी करने हैं। और तीसरे नंबर पे कार्ड वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो कार्ड को अच्छे से याद करना है कि रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, कितने स्पेड होते हैं, कितने किंग होते हैं, कितने क्वीन होते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर